हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत लोगों का ना सवाल रहता है कि डीएलएड की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन एडमिशन ले सकता है, रिजर्वेशन कैटेगरी कैसी होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पे आज डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। ये हमारे बोर्ड की मेन वेबसाइट है DEDHaryana.org। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, यहीं पे आपके जो है सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो फिल होते हैं। यहीं आप ऑनलाइन काउंसलिंग फिल करते हैं और यहीं से आप अपने कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे और जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, पर उससे पहले आपको बता दें कि ये जो डिटेल्स हैं ये हरियाणा डीएलएड 2022-24 सेशन की है। हो सकता है कुछ चीजें इसके अंदर इस बार चेंज हो, बट एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें चेंज नहीं होती हैं। ये सब चीजें सेम ही रहेंगी, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में कोई भी स्टूडेंट जिसका 12th हरियाणा से हुआ है या हरियाणा में वो रहता है, वो स्टेट कैटेगरी के अंदर आएगा। जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ के आया है, जैसे बिहार से है या यूपी से है या दिल्ली से है, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो आउटसाइडर कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कि या तो आपकी एजुकेशन हरियाणा से होनी चाहिए या आपका रेजिडेंस हरियाणा में होना चाहिए, तो ये कंसीडर करेंगे कि आप हरियाणा से हैं। तो आप डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड करने के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने जरूरी हैं 12th क्लास के अंदर। प्लस इसके साथ में इंग्लिश का सब्जेक्ट पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने 5 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर लेके अगर 12th अपनी पास की है और उसमें इंग्लिश का पेपर आपने पास नहीं किया है, तो आपको डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लस आपने इंग्लिश का पेपर लिया है लेकिन आप उसमें फेल हैं, तो भी आपको डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन वो भी आपका या तो एससी का सर्टिफिकेट हो या किसी बैकवर्ड क्लास का हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड या हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये मैटर करता है। 5% का मतलब यहाँ पे 100 में से 5 नहीं ले रहे हैं, वो 50% का 5% आपको दे रहे हैं। अगर आपके 47.5% नंबर हैं 12th में, तो आप एलिजिबल हैं इस एडमिशन को करने के लिए। दूसरा, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 5% की रिलैक्सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो हरियाणा से हैं, यानी कि जो हरियाणा में रहता है या जिसने हरियाणा से डीएलएड इसका 12th का एग्जाम पास किया है, वही स्टूडेंट एलिजिबल है इस रिलैक्सेशन के लिए। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं और आपका 50% में एक नंबर भी कम है और आपका एससी का सर्टिफिकेट लगता है या बैकवर्ड क्लास का भी लगता है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो भी आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये रिलैक्सेशन सिर्फ हरियाणा वालों के लिए वैलिड है। तीसरी इसमें एक कंडीशन आप देखेंगे कि 10th क्लास के अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो उर्दू में अपना डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि उनके पास में 10th 12th दोनों के अंदर उर्दू का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर उन्होंने उर्दू से अपना 10th और 12th कंप्लीट किया हुआ है तो ही वो एलिजिबल है डीएलएड उर्दू में करने के लिए। अब इसमें एक सबसे बड़ा इशू आता है कि जो बच्चे मदरसा से पढ़े हुए हैं, तो देखिए मदरसा में कुछ चीजें इक्विवेलेंट हैं, कुछ जगह पे इक्विवेलेंट नहीं है। तो उसको अप्लाई करने से पहले एक बार आप या तो कॉलेज से कंसल्ट कर लीजिए या आप हम लोगों के इंक्वायरी फॉर्म पे डालकर भी आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे कि भाई मदरसा बोर्ड जो है वो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास भी जो आते हैं वो बिहार से होते हैं और बिहार में बहुत सारी जगहों पे मदरसा बोर्ड्स जो हैं वो चलते हैं, तो उसकी भी इक्विवेलेंसी आप चेक करा सकते हैं। उसके बाद ही इस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद आता है इसमें रिजर्वेशन। ठीक है कि इसमें रिजर्वेशन कैसे होगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, एससी है, एसटी है, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, या फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, तो उन सब के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलैक्सेशंस दिया हुआ है। तो वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को आराम से पता लग जाता है। अब एप्लीकेशन फीस अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपीज पे करनी होती है। ये सिर्फ फॉर्म भरने की फीस है, इसमें आपकी एडमिशन फीस या आपका किसी भी तरीके की कोई कॉलेज फीस वगैरह इंक्लूड नहीं है। ये 500 रुपए सिर्फ फॉर्म भरने के लिए हैं। और जो बच्चे एससी कैटेगरी से हैं या बैकवर्ड क्लास से आते हैं या हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए 275 रुपए की फीस रखी गई है। क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप पे करते हैं तो 1.75% उस पर एक्स्ट्रा लगेगा और नेट बैंकिंग से ये निल रहता है। तो ये सिर्फ फॉर्म भरने की फीस है, ये फॉर्म भर देते हैं आप और उसके बाद आप कॉलेज सिलेक्शन करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से या अपने आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को जो नियरेस्ट कॉलेज पढ़ रहा है वो क्या पढ़ेगा। कम से कम 8 से 10 कॉलेजेस
आप इसमें फिल कीजिएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई आप एक कॉलेज चूज करें और वही आपको बोर्ड जो है वो इशू कर दे, ऐसा नहीं होगा। 8-10 कॉलेजेस आप भरेंगे अपनी लोकेशंस के हिसाब से, तो उनमें से वो आपको चूज करके देगा। ये चूज बोर्ड करेगा, आपको नहीं करने के लिए मिलेगा। तो आप कोशिश बस ये कीजिए कि आप अपने नियर अबाउट के कॉलेजेस देख लीजिए और उनको सबको लिस्ट में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्ट कॉपी इसके अंदर लगती है, ठीक है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, आपका इसमें 10th का 12th का मार्कशीट्स होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, प्लस आपका जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है वो होना चाहिए, प्लस आपके पास 10th का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, प्लस इसके अंदर आप अपनी जो कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, बैकवर्ड क्लास है, SC क्लास है या फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसका वो सर्टिफिकेट जो है वो आप अपना साथ लेके जाएंगे। जो लोग उर्दू के लिए हैं उनके लिए उर्दू के पासिंग सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। आपका 10th या 12th के अंदर जो भी उर्दू के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आप अपनी फोटोग्राफ लेकर जाएंगे। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा, जिस भी लास्ट स्कूल या कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है। प्लस अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। किसी भी तरीके की अगर आपकी फिजिकली डिसेबिलिटी है जो है, तो उसका भी अगर आप सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो आपको एडमिशन लेने में बहुत इजी रहेगा। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी। एक लास्ट रह गया है कि कोर्स की फीस क्या है, क्योंकि सभी कॉलेजेस अपनी तरफ से कुछ अलग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। तो जनरली जो फीस है वो है 25,800 रुपए एक साल की, और दूसरे साल की भी यही सेम फीस है 25,800 रुपए। तो टोटल जो आपकी फीस हो गई 25,800 प्लस 25,800 रुपए, तो ये आपकी बनती है तकरीबन 51,600 रुपए। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, तो एग्जाम में भी कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं 1,500-2,000 रुपए, तो वो जो है वो एडिशनल होता है, वो एग्जाम टाइम पे भरवाई जाती है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें या उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस बार DLED देख रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि इस बार DLED के फॉर्म जरूर आएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।